एक बैंक का इंटरव्यू चल रहा था, एक ही पद का इंटरव्यू था, बस एक पद का, और 64 लोग इंटरव्यू देने वाले थे। तो एक हमारे जाट मित्र हैं, उनके भाई गए थे इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू वाले बोर्ड ने पूछा कि ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया? बोले ताजमहल तो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ताजमहल जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, इतना भी नहीं पता तुमको? अरे बोले बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो क्या नौकरी दे दोगे? बोले अगर बता दूं, एक ही पोस्ट है, 64 लोग हैं, हमें पता है सिफारिश आ चुकी होगी, तुम हमको वैसे भी नहीं लोगे। तो अगर बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो सिलेक्शन लोगे? खैर भगवान के आशीर्वाद से उनका सिलेक्शन हुआ, उन्हें लिया गया कि जो आदमी इतना खतरा लेने को तैयार है। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूँ 1 लाख, तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा अच्छा आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिता कर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पे गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए। उसके बाद पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़ा हुए थे। फिर ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने, पंडित जी को लगा पकड़ लिया, पंडित जी निकल लिए। सांप काटने से, सारे सांप जहरीली थोड़ी होते हैं, लेकिन सांप काट ले बहुत लोग मर गए। सांप चूहे काटने से मर गए, आपने चूहा काट लिया, अब काटा चूहे ने और देखा सांप जाते हुए, निकल लिए। जिस भी समाज में, जिस भी संस्कृति में योग्यता की पूजा होगी सर, उसके उत्थान को कोई रोक नहीं पाएगा सर। पश्चिम के जो लोग हैं वो योग्यता को बड़ी पूजा करते हैं, बहुत। क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क, दक्षिण में फंस गए अंग्रेज, बहुत बुरा फंस गए फ्रांसीसियों के खिलाफ। फ्रांसीसी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फ्रांसीसियों का कर्नाटक पे कब्जा, हैदराबाद पर कब्जा, अंग्रेज चारों तरफ हार रहे थे। मीटिंग चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। क्लाइव भी खड़ा था वहां पे, क्लर्क, और उसने उस मीटिंग में कहा कि सरकार अगर हमको एक मौका दें तो मैं आपको इस संकट से निकाल लूं। हमारे यहाँ होते तो तुरंत उठ के एक लगा दिए होते कि औकात में रहो, हमको एक मौका दें। इस देश में योग्यता को सम्मान नहीं है। धैर्य जो है ये दृष्टि का विकास करता है, और ध्यान क्या करता है? धैर्य को विकसित करने की कला। और एक बार दृष्टि बढ़ने लगे, सृष्टि अपने आप बदलने लगे। वही स्त्री जो कल तक वस्तु है वो मां बन जाती है। ये दृष्टि का ही तो कमाल है। आपके दबाने से कुछ नहीं होगा कि भावना दबा लिया, विचार दबा लिया, दबा लोगे विस्फोट कर जाएगा। दृष्टि का विकास करो, ये इसका विकास करो कि जो स्त्री को भोग की वस्तु समझ लिया गया, ये आपकी दृष्टि में मां हो जाए। बस समझ लो यहीं से जीवन परिवर्तन की शुरुआत। और हम सब इससे गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैदाइशी साधु कोई होता होगा। हम सब पहला चरण इंद्रियों से गुजरते हैं, हम सब। इसलिए मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, गिल्ट मानने की कोई वजह ही नहीं, खुद को पापी समझने की कोई वजह ही नहीं, अज्ञानी समझने की वजह है।